स्टेट का तो मुझे पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सीधा मैं चुराहा की तरफ ले जाता हूं आपको। माननीय मंत्री जी पीडब्ल्यूडी वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, ये तो जल शक्ति है। मेरा माननीय, मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, हंसी इस बात की आ रही है, मैं सच गजब स्थिति में हूं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी का, सच से दिल से मैं सच्चाई से कह रहा हूं। देखो जितने डिवीजन, जितने सब डिवीजन, 246 तो मैंने सड़कें बनाई अपने टाइम में। और किसका, किस लिए? नहीं नहीं, राज में तो किया था, इसीलिए तो डिप्टी था मैं यहाँ। मेरा सिर्फ आप लोग ये समय खाते हैं मेरा, फिर मैं आप बोलते समय हो रहा है। देखो मैं जो आपको ये जो स्पष्ट चीजें कह रहा हूं, माननीय मंत्री जी गए तीसा, हमें भी बहुत उम्मीद थी और इनको भी उम्मीद थी कि मैं डिवीजन की हमारी बिल्डिंग जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, हमने 6-7 करोड़ रुपए दिया और भव्य बिल्डिंग बनी है। बस अड्डा जिसका जिक्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, वो बस अड्डा तो हमने 9, 10, 11 करोड़ रुपए खर्च करके बना दिया था। वो तो आचार संहिता लग गई और बाहर जो टायरिंग तारकोल बिछना था बस वही रह गया था, और वो तारकोल आज तक नहीं बिछा। मतलब अंदर बस अड्डा बन गया, इन्होंने ऑनलाइन पता नहीं ऑफलाइन कैसे उद्घाटन किया, ना पट्टिका लगी वहां पर ना कुछ हुआ, और बसें घुस गई अंदर और वो दुकानें बेच दी आपने। तो वो तारकोल नहीं बिछी है माननीय डिप्टी सीएम साहब, वो तारकोल तो बिछवा दो, वो सारी धूल मिट्टी अंदर जा रही है, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। दूसरा, एक डबल लाइन ब्रिज बनाया था, मंत्री जी वहां से गुजर गए पर पट्टिका नहीं लगाई। मैं चाहता था कि माननीय विक्रमादित्य जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अपनी पट्टिका लगा करके जाते तो और अच्छा होता, और डिवीजन की बिल्डिंग भी बन ही गई थी। पता नहीं क्यों इन्होंने क्यों नहीं किया। अच्छा, इनसे उद्घाटन क्या करवाया गया, अब वो ईएनसी साहब बताएं या एक्शन साहब बताएं या और लोग, कर्मचारी तो रहते नहीं, कमर साहब ही हैं बेचारे, तो ये तो कहाँ जाएं। तो ये जो आपसे जो उद्घाटन करवाए गए, जिस लड़ोग रोड को ऊपर बढ़ो तक करवाया गया, उसको तो मैं उद्घाटन कर चुका था। घट्टा रोड को मैं कर चुका था, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी थी। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो आपको कोटी से चकलू राजनगर से होते हुए चंबा ले जाया गया कि बाइंडिंग हो रही, उसकी तो पहले करवा चुके थे हम। ये जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, आपको ये कसने चाहिए कि भाई तुम जो है वो उद्घाटन किए हुए चीज़ों का उद्घाटन करवा रहे हो। अब पट्टिका लगती नहीं, जब हम अपोजिशन में होते हैं तब ये ख्याल भी नहीं रखते हैं कि भाई हमारी कोई पट्टिका लगेगी। लेकिन फिर भी हम चाह रहे थे कि माननीय मंत्री जी आए हुए हैं तो पट्टिका लगाएं, अब वो भी नहीं लगी। अब देखो हमारा रोना क्या है, आपने स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो इसमें भी गिनवाई, खुशहाल किसान भी गिनवाया, बागवान भी गिनवाया, और माननीय जो हमारे राज्यपाल हैं उनसे गिनवाया। चुराहा विधानसभा क्षेत्र में हमने जो है वो पिछली सरकार में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, इनके आशीर्वाद से हमने 40 बेडेड हॉस्पिटल को 100 बेडेड बनवाया। वो किस लिए बनवाया था, हमारी लगभग 45 पंचायतें उसी हॉस्पिटल में फीड होती हैं, 300 से 400 की ओपीडी एवरी डे है। उस टाइम इन्होंने उसका उद्घाटन किया, उन्नयन किया, बेड भी लगे, हमारा एक्सरे, सीटी, मतलब ये सारी चीजें होने लगी। और उसके साथ साथ जो है वो हमें 17 डॉक्टर भी मिले, और पूरे 4.5 साल 17 डॉक्टर रहे। अब देखो आप व्यवस्था का आलम देखो। मैं तो मुख्यमंत्री जी सुन रहे होंगे, फिर वो नाराज होते हैं मेरे से, मैं उनसे फिर ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि उन हमारी 47 पंचायतों के लोगों ने आपका और बाकियों का क्या बिगाड़ा हुआ है। हमें आज 2 ही डॉक्टर वहां पर है, और वो भी डेपुटेशन में, कभी कलेल पीएचसी से उठाया जाता है, कभी बोंदेड़ी से, कभी नकरोड़ से, कभी जसौरगढ़ से उठाया जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो गया है। वो तो रेफरल से भी बदतर चला गया। स्वास्थ्य वहां पर जो सैनिटेशन के लिए हमने बंदे रखे थे आरकेएस में भी पैसे की जो है वो किल्लत हो गई, और अब वो जो बंदे रखे थे वो भी ड्रॉप करने पड़े हॉस्पिटल वालों को। हमारे हालात सच में 10 साल पीछे चले गए हम लोग। मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। देखिए उस हॉस्पिटल ने बहुत, मतलब उस हॉस्पिटल के थ्रू हमारी पूरी कंस्टिट्यूएंसी लगभग फीड होती है। अब जो मेडिकल कॉलेज चंबा है उसका भी आलम ऐसा हो गया है, वहां से हम लोग रेफर होकर के सीधे टांडा आ जाते हैं। तो स्वास्थ्य सेवाएं भी